सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 73 विषय है हिंदी। सेवइये सेवइये बेटा रसखान जी ने लिखे हैं। ये हमारी पुनरावृत्ति है। दिनांक है 30/12/2020। कक्षा 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इससे पहले भी बेटा हमने सेवइये पढ़े हैं और ये हमारा अंतिम काव्यांश है। तो इसके अंदर कवि रसखान जी ने अंतिम सेवइये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उसकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। तो बेटा सेवइया इस प्रकार से है। काननी दे अंगूरी रही बो जब हिम मुरली धुनी बजहई मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन कालही को कितने समुझे है मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जहे न जहे न जहे। कि इसमें बेटा श्री कृष्ण जी की बंसी तथा उसकी मुस्कान पर आसक्त एक गोपी अपनी सखी से कहती है। क्या कहती है? काननी दे उंगरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजहे। कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि बंसी की धुन मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। तो बेटा इसमें जो है काननी का अर्थ है कानों में, अंगूरी का मतलब है अंगुली, रहीबो का मतलब है रहूंगी। तो अगली लाइन है मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तो इसमें श्री कृष्ण जी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर बंसी की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन ब्रिज क्षेत्र में गाया जाने वाला होता है एक लोकगीत। गोधन क्या होता है बेटा? ब्रिज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। तो अट्टालिकाओं पर चढ़कर बंसी की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गाते हैं तो गाएं, मुझ पर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। गोपी क्या कहती है? कोई भी कैसा भी ये अट्टालिकाओं पर चढ़कर बंसी की मधुर कैसी भी तान छेड़ते रहे, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तीसरी लाइन है तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन कालही को कितनो समझई। मैं ब्रिज के समस्त लोगों को, गोपी कहती है कि मैं ब्रिज के समस्त लोगों को पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझा ले, पर यदि श्री कृष्ण की मुस्कान मैंने देख ली कि मैं उसके ऊपर इतनी आसक्त हूँ कि अगर मैं श्री कृष्ण जी की मुस्कान देख लूँगी तो मैं उसके वश में हो जाऊँगी। तो इसमें बेटा तेरी सिगरे का मतलब है सारे, काल ही कल। तो चौथी लाइन है मायरी व मुख की मुस्कानी संहारे न जहे न जहे न जहे। कि मायरी का मतलब है बेटा माँ, मायरी का मतलब है माँ। हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि मैं उसके प्रभाव से बच नहीं पाऊंगी और मैं वह सुख संभाल नहीं पाऊंगी। अगर मैं उनकी मुस्कान देख लूंगी तो उस मुस्कान को मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तो बेटा इसके बाद है व्याख्या। रसखान जी ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कृष्ण प्रेम का, कि गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, वो चाहकर भी श्री कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती हैं। इसलिए वे कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। कानों में क्या डाल लेंगी? अंगुली डाल लेंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी ताकि वो आवाज़ उनके कानों में न जाए। उनका मानना है कि भले ही
कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए। जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। कि गलती से भी अगर ये जो ध्वनि है मुरली की अगर उनके कानों में चली गई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। कि गांव वाले अगर हमें समझाना चाहेंगे तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मुस्कान की दीवानी है कि वो रुक नहीं सकती उसकी मुस्कान को देखकर, चाहे उनको कोई भी समझाए। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। तो बेटा ये आपकी व्याख्या थी। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। उत्तर है आपका, गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन व उनके द्वारा गाए गए मधुर गीत को नहीं सुनना चाहती तथा श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को भी नहीं देखना चाहती। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। उत्तर है हमारा, श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक और मादक है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में हो जाता है। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वाह मुख की मुस्काने संभारी न जहे न जहे न जहे। तो उत्तर है हमारा भाव। क्या भाव है इसका? गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह संभाली नहीं जाती और हम खुद को चाह कर भी उसके वश में होने से नहीं रुक पाते। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। उत्तर है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत सर्वे यह को पढ़कर, सर्वे नहीं है बेटा, ये प्रस्तुत सेवैयों को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए हैं उन अर्थों को लिखिए। उत्तर, शब्द है बेटा काननी। काननी का मतलब होता है कानों में। दे डालकर या रखकर। अंगूरी, अंगूरी का मतलब है अंगुली। रहीबो, रहीबो का अर्थ है रहती हूँ। गहे, गहे का अर्थ है गाते हैं। टेरी, टेरी का अर्थ है फिर। सिगरे, सिगरे का अर्थ है सारे। कालही, चाहे। रहीबो, रहती हूँ। धुनी, धुन या ध्वनि। बजहें, बजती है। मोहनी, मोहक। तानन, तान या संगीत। गोधन, ग्वालों के द्वारा गाए जाने वाला गीत। कालही, चाहे। वाह कृष्ण, समझे, समझाए। मायरी, हे माँ, संहारी, संभलती। न जहे, न नहीं जाती। तो बेटा ये आपके थे शब्द अर्थ। अब आपकी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद बेटा दिल्ली में कोरोना वायरस तेज़ी से फैला हुआ है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमें मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है। हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोना है। 2 गज की दूरी का पालन करना है।